अस्सलाम वालेकुम। स्टार्टिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज ये फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 का जो लास्ट टॉपिक है, डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ 1.8 टॉपिक के नाम से इसका नाम है। ईच बेस क्वांटिटी इज़ कंसिडर्ड अ डायमेंशन डोनेटेड बाय द स्पेसिफिक सिंबल रिटन विद द स्क्वायर ब्रैकेट्स। इट स्टैंड्स फॉर द क्वांटिटी नेचर ऑफ द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ द फिज़िकल क्वांटिटी। ये ईच बेस्ड क्वांटिटी को हम इसके साथ ज़ाहिर कर सकते हैं, जिसको डायमेंशन कहते हैं। और मोस्टली ऐसे ही होता है, जैसे मीटर है तो उसका हम कैपिटल एम यूज़ कर देंगे ब्रैकेट्स के अंदर, तो वो उसकी डायमेंशन होगी। नहीं, लेंथ है उसका, मीटर लेंथ है तो लेंथ में हम एल कैपिटल यूज़ करेंगे। जो उसका नाम है यूनिट का, उस लिहाज से हम उसकी वैल्यू को डिफ़ाइन करते हैं। जैसे यहाँ पर इसने मिसाल दी है, light year which are measured in meters denoted the same dimension as the dimension of length L. Similarly the mass time dimensions are denoted to be m की mass की m है और time की कैपिटल T। उसका जो नाम है उस क्वांटिटी का, उसका फर्स्ट वर्ड को कैपिटल कर देंगे तो वो आपकी उसकी डायमेंशन हो जाएगी ब्रैकेट्स के अंदर। उसने नीचे एक एग्जांपल दी है कि आप इसको इस तरह से डायमेंशन को कैलकुलेट कर सकते हो। डायमेंशंस को कैलकुलेट करने के लिए उसने कहा जी मैंने डायमेंशन ऑफ स्पीड मैंने फाइंड करनी है। डायमेंशन की डेफिनेशन यहाँ से आपको पता चल गई। अब डायमेंशन ऑफ स्पीड मैंने फाइंड करनी है, डायमेंशन ऑफ स्पीड। ठीक है, स्पीड का फार्मूला आप लोगों को आता है सबको। क्या होता है? लेंथ ओवर टाइम होता है। v इज इक्वल्स टू एल ओवर टी होता है। ठीक है, ये लेंथ की डायमेंशन होगी, लेंथ डायमेंशंस ओवर टाइम डायमेंशन। ठीक है, लेंथ की डायमेंशन क्या है? ये स्पीड, ये जो v है ये मिक्सचर है इन दो का। लेंथ है ये आपकी बेस क्वांटिटी, टाइम है बेस क्वांटिटी। लेंथ का डायमेंशन क्या होगी? कैपिटल एल, और टाइम की क्या होगी? कैपिटल टी ब्रैकेट्स के अंदर। अब टी ऊपर जाएगा क्या होगा? टी की पावर यहाँ 1 है, ऊपर जाएगी तो क्या होगी? टी की पावर -1 हो जाएगी। ये आपके पास वी की डायमेंशन आ गई आपके पास। ठीक है, अब आपके पास एक्सेलरेशन किस तरह से निकाल सकते हो, इसी तरह आपका फोर्स की डायमेंशन हैं या मुख्तलिफ उसने एग्जांपल्स दी हैं। हम इस एग्जांपल्स को सॉल्व करने की बजाय हम जो आगे उसने चेकिंग दी होमोजेनिटी ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी में जो एग्जांपल दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। बुक को मैं साइड पे कर लेता हूँ और आपके सामने जो एग्जांपल है उसकी स्टेटमेंट लिख के उसमें हमने देखना होता है, करेक्टनेस देखना है। कोई भी अगर आपको फार्मूला दे दिया जाए और बोला जाए कि आपने इसकी करेक्टनेस फाइंड करनी है कि फार्मूला करेक्ट है या नहीं है, तो आप ये डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर लगा सकते हो। जो भी वेरिएबल्स जो भी वैल्यूज दोनों साइडों पे दी हुई हैं उनके डायमेंशंस को पुट करो, और इक्वालिटी अगर लेफ्ट हैंड साइड आ जाए राइट हैंड साइड के इक्वल, तो वो इक्वल होंगे। पहला है चेकिंग ह्यूमोजेनिटी। ठीक है, चेकिंग होमोजेनिटी। ठीक है, होमोजेनस है या नहीं है, इक्वेशन जो आपकी ठीक है या नहीं है, दोनों साइडें बराबर आती हैं कि नहीं आती। उसकी एग्जांपल उसने दी है जी, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। आपके पास उसने रिलेशन दिया हुआ है v इक्वल्स टू एफ इंटू एल ओवर m, ऊपर अंडर रूट है। ठीक है, अब v की आपको डायमेंशन आती हैं, अभी हमने कैलकुलेट की थी। यहाँ पे आपको पता है उसकी डायमेंशन क्या होती हैं। v की डायमेंशन होती हैं एल टी माइनस वन। यहाँ पे हम v की डायमेंशन पुट कर देंगे एल टी माइनस वन। एफ की डायमेंशन क्या होती हैं, ये भी इसने पीछे कैलकुलेट की हुई है बुक के ऊपर। वैसे भी आपके पास एफ इक्वल्स टू एम ए होता है, मैथ का कैपिटल एम आएगा, ए जो है एल टी माइनस टू होता है, तो ये इसकी एफ की डायमेंशन आ गई एल एम एल टी माइनस टू, और एल साथ लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन आपके पास कैपिटल एल है, ओवर एम की डायमेंशन कैपिटल एम है, और ऊपर अंडर रूट है। ठीक है, एल टी माइनस वन, ये जो सारा मिल के एल टी माइनस वन अगर बन गया तो मतलब है आपकी ये इक्वेशन है ये बिल्कुल ठीक है, इसकी ही होमोजेनियस इक्वेशन है। एम और एम दोनों के इसके अंदर अंडर रूट के अंदर हैं, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास आ जाएगा एल टी माइनस टू, और साथ एल आ जाएगा, ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। एल एल के साथ मिलके एल का स्केयर हो जाएगा, और टी माइनस टू, रूल्स वही, तरीका वही, जिस तरह सिंपल मैथ होती है
दोनों वेरिएबल्स हैं, एल एल सेम वेरिएबल है तो दोनों मल्टीप्लाई हुए तो उनकी पावर्स ऐड होके 1 + 1 2 बन गई। अब यहाँ से अगर आप एल स्केयर t-2 था, इसको नीचे ले आए +2 हो जाएगा, अंडर रूट है तो ये दोनों के ऊपर अंडर रूट है, ये अंडर रूट इसके स्केयर को काट देगा, ये अंडर रूट इसके स्केयर को काट देगा। आप अंडर रूट को 1/2 पावर में भी जाके पावर को अंदर मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो अगर आप यहाँ अब आपको इस लेवल पे तो होना चाहिए कि आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करने के काबिल हो। तो अब आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, आपके पास LT-1 और ये राइट हैंड साइड आपके पास क्या होगी L/T। L/T का मतलब क्या है, टी को ऊपर लेके जाऊंगा तो LT-1 और राइट हैंड साइड आपके पास क्या थी LT-1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। इसका मतलब है कि ये जो फार्मूला था ये आपके पास करेक्ट था, हमने इसकी होमोजेनिटी चेक की कि ये फार्मूला वाकई सही है या नहीं है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है। अगर हम इसका डायमेंशन एनालिसिस लगाएं तो हमारा फार्मूला ये किसी ने सही डेवलप किया होगा। इसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है, इसमें आप जो कर सकते हो इसके साथ पॉसिबल फार्मूला डिराइव करते हो। ये तो पहले से फार्मूला दिया हुआ था, इसमें हम पॉसिबल फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। ये बड़ी मज़े की चीज़ है। आपको सिर्फ ये चीज़ें पता हों कि ये जो चीज़ है या कोई भी चीज़ आप जिसका आप फार्मूला कैलकुलेट कर रहे हो वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं, तो आप उसका निकाल सकते हो। जैसे डिराइविंग पॉसिबल फार्मूला के अंदर आपके पास क्या पता होना चाहिए, कोई भी चीज़ है आपके पास वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। जैसे स्पीड है, आपको पता था कि ये लेंथ पे डिपेंड करती है, कितना डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में कवर किया, तो आप उसको फार्मूला निकाल सकते हो, v=L/T निकलेगा। इसी तरह उसने नीचे एग्जांपल दी है आपके सामने, आपको नज़र आ रही है यहाँ पे कि ये जो टाइम पीरियड का फार्मूला जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, हमने पढ़ा हुआ पहले ही पढ़ा है, इसके शुरू में भी नहीं फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, उसमें 10th में पढ़ा, 9th में पढ़ा था, 10th में पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में, इसमें भी आगे जाके पढ़ेंगे जिसमें हम इसकी सारी डिटेल को पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो डिराइविंग का पॉसिबल फार्मूला जो है, इसका फार्मूला हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। मतलब ये जो पेंडुलम के साथ आपका पुराना ताल्लुक है और ताल्लुक रहेगा भी, तो इसका फार्मूला कैसे कैलकुलेट होता है। तो उसने कहा जी आपके पास चीज़ें क्या दी हुई हैं, उसने कहता है रिलेशनशिप फाइंड करो टी का, कैपिटल टी का, कि क्या बनेगा। यहाँ पे अपने फार्मूला बनाना है इसका। ठीक है, पॉसिबल फार्मूला, डिराइविंग पॉसिबल फार्मूला, ये आपका एक दूसरा काम है जो आप डायमेंशन के साथ कर सकते हो। तो इसका फार्मूला आपने डिराइव करना है। किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उसने नीचे लिस्ट ऑफ थिंग्स दी हुई है। पहली किस पे डिपेंड करता है, ये लेंथ पे, लेंथ ऑफ बॉब, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये कितनी लेंथ पे जाके आपका ये नीचे बॉब लगा हुआ है, ये एल पे डिपेंड करता है। ठीक है, और किस पे डिपेंड करता है, मैस ऑफ बॉब पे, इसके एम पे डिपेंड करता है। तीसरा किस चीज़ पे डिपेंड करता है, एंगल पे, एंगल थीटा, जो जब ये मूव करता है कितने एंगल तक ऊपर जाता है, कितने एंगल तक नीचे आता है, ये जो एंगल थीटा यहाँ बनता है इस पे डिपेंड करता है। और तीसरा किस पे डिपेंड करता है, जी के ऊपर, एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू जी। ठीक है, तो जी पे डिपेंड करता है। जी क्योंकि आप जब मूव अर्थ के ऊपर भी मूव करते हो, आप हाइट से लो हाइट से हाई हाइट की तरफ जाओगे या इस तरह कुछ करोगे तो आपकी जी की वैल्यू वेरी करती है। और इस तरह अगर आप अर्थ से उठ के मून पे चले जाएं तब भी आपकी जी की वैल्यू वेरी करती है, तो जी पे भी डिपेंड करता है। तो हम इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करना शुरू करेंगे। आपके पास टी का फार्मूला, एक तरफ टी आएगा जिसका फार्मूला डिराइव कर रहे हो, किस पे डिपेंड करता है, किसके साथ, उसके प्रोपोर्शनैलिटी पर डिपेंड करना, मतलब प्रोपोर्शनल रिलेशन है किसके साथ, लेंथ के साथ, उसका एल लगा देंगे, और मैस ऑफ बॉब के साथ उसका एम लगा देंगे, ये मैं डायमेंशंस लगा रहा हूँ। ठीक है, और एंगल थीटा के साथ, और साथ आपके पास आ जाएगा एक्सेलरेशन जी के साथ। तो जी की, थीटा की जो डायमेंशन हैं वो आपके पास क्या हैं, थीटा की डायमेंशन हैं एल 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 माइनस। ठीक है, और जो आपके पास जी की डायमेंशन, क्योंकि जी एक्सेलरेशन है तो L T-2। ठीक है, ये आपके पास
ये पॉसिबल इसकी जो डायमेंशन आ गई, लेकिन इसके साथ हमने, अब हमें पावर्स का नहीं पता तो हम ए बी सी और डी पावर्स इसकी रख लेंगे, और इन पावर्स को कैलकुलेट करने के बाद जब ये पावर्स कैलकुलेट करेंगे इससे हमारा फार्मूला बनेगा। ये बेसिक फार्मूला जो हमें लिखना होता है शुरू में, ये लिखने के बाद हम इसका फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो इसको आगे लेके चलते हैं, ज़रा इसको साफ़ कर लें। अब आपको चीज़ें पता है किसी चीज़ पे, उसके पे डिपेंडेंट हमने फार्मूला भी डिराइव कर लिख लिया है एक ख़ास शक्ल में। इसको आगे अब हमने सॉल्व करना है। इस तरफ टी है, इस तरफ आपके दूसरी तरफ है। जब यहाँ पे इक्वल करेंगे इन्फिनिटी की जगह पे तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह पे अब इक्वल लगाएंगे तो आपको तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। साथ आपके m है उसका पावर आपने a रखी थी, साथ l है उसकी पावर आपने b रखी थी, और आगे आपके पास l माइनस वन है उसकी पावर आपने c रखी थी, और आगे है l t माइनस टू उसकी पावर आपने d रखी थी। अब a b c d की वैल्यूज अगर निकाल लेंगे तो हमें उससे, उसके बाद हम इसको दोबारा डायमेंशंस को दोबारा उसके अंदर जो जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो डिमेंशन है उसमें लिख देंगे तो आपके पास ये एक फार्मूला बन जाएगा। अब क्या है, इस तरफ कुछ वैल्यूज हैं, इस तरफ कुछ वैल्यूज हैं, हम कंपैरिजन करेंगे। पहले तो इन पावर्स को अंदर मूव कर लें, ये जो ए बी सी डी की फॉर्म में पावर्स हैं इनको अंदर मूव कर लें। क्या होगा, एम ए एल बी एल सी एल माइनस सी और एल डी टी माइनस टू डी। ठीक है, डी इसके साथ भी, इसका पावर जब ब्रैकेट के बाहर होती है, जब अंदर आती है तो वो सबके साथ मल्टीप्लाई होती है। अब इसको हम इकट्ठा कर लेंगे। एल इधर क्या है, 3 L हैं आपके पास, बल्कि 4 L हैं आपके पास, बी सी सी और टी। इसको जब हम इकट्ठा करेंगे तो आपके पास क्या होगा, m पावर a और l पावर आपके पास आ जाएगा b प्लस डी प्लस सी माइनस सी और t की पावर माइनस टू डी। इस तरफ सिर्फ आपके पास t है, इसकी पावर यहाँ पे 1 है। तो अब हम इसको जब इकट्ठा करेंगे तो क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर रहे हैं, जब l, हम इसकी पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं दोनों साइडों पे। t की पावर इधर 1 है, इधर क्या है माइनस टू डी। कंपेयर इक्वेशंस बना रहे हैं, ठीक है। इधर में m है, इधर m है नहीं, तो इधर a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और इधर l की पावर है b प्लस डी प्लस सी माइनस सी, और इधर क्या है 0 है, ठीक है। और प्लस सी माइनस सी आपस में यहाँ पे कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो b प्लस डी आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से a की वैल्यू आपके पास है पहले से, a 0 आ गया, ठीक है। और आपके पास ये जो d है इसकी पावर आप निकाल सकते हो यहाँ से, d इक्वल्स टू 1 माइनस टू उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -1/2 इसका d की पावर आ जाएगी। ये आपके पास d आ गया, a आपके पास 0 है। अब यहाँ पे d पुट करो, b निकल आएगा, b प्लस 1 -1/2 इक्वल्स टू 0, तो b इक्वल्स टू 1/2, ये आपके पास b आ गया, ठीक है। और c जो है, c आपके पास वैसे ही 0 है। अब थीटा जो था आपके पास क्या था, l माइनस वन, ऊपर पावर क्या थी c थी, l माइनस वन क्या करेंगे 1 प्लस 1 माइनस 1, तो l पावर 0 विच इज़ इक्वल्स टू 1 की पावर c, वो थीटा की जगह पे हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा इसमें से वैसे ही ये वाला पार्ट जो है ये वैसे ही 1 हो जाएगा, क्योंकि l माइनस वन जब मल्टीप्लाई होंगे तो l की पावर 0, तो वहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यूज़ मेरे पास निकली हैं, कौन कौन सी वैल्यूज़ निकली हैं, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, d की वैल्यू। अब मैं इसको ज़रा मिटा लूँ। आज आपके पास जो अब इक्वेशन है जिससे आपने ये बनाया था, वो कौन सी इक्वेशन थी, इसमें कांस्टेंट था और साथ क्या था आपके पास, m की पावर a था, l की पावर b थी, थीटा की पावर c थी और g की पावर d थी, ठीक है। अब हमने ए बी सी डी यहाँ से निकाल ली है। ए बी सी डी की वैल्यूज क्या आपके पास आती हैं, ए आपके पास आया था 0, बी आपके पास आया था 1/2, डी आपके पास आया था -1/2,
और जो थीटा की वैल्यू आई थी वो आपके पास 1 निकली थी। ठीक है, इसको जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि हमारे पास ये 1 होती है। अब ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा t इक्वल्स टू m की पावर 0, l की पावर 1/2, थीटा की जगह पे यहाँ पे हम 1 लगा देंगे और g की पावर -1/2। m की पावर 0 1 हो जाएगा, m ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट साथ साथ आता रहेगा। ठीक है, उसके बाद m की पावर 0 1 ख़त्म हो गया, l की पावर 1/2, g की पावर -1/2, इसको मैं नीचे जाऊँगा तो वहाँ मेरे पास 1/2 आ जाएगा। 1/2 को मैं इकट्ठा लिख सकता हूँ l ओवर g के अंडर रूट के अंदर और साथ कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अब ये अगर मैं कांस्टेंट ख़त्म करूँ तो मेरे पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा, तो सी टी इज़ प्रोपोर्शनल टू l ओवर g अंडर रूट। ठीक है, तो लेंथ और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, मैस की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता आपके पास जो टाइम पीरियड है। अच्छा, इसके बाद आपके पास एक और एग्जांपल है, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे और इसे आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैं, आप लोग खुद कर लीजिएगा। या अच्छा, हमारा ये चैप्टर जो है ये एंड हो गया है। इसके बाद हम क्वेश्चंस को देखेंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर करेंगे। और अल्लाह आपका भला फरमाए और दुआ में याद रखिएगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो उसको कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह आपका भला फरमाए। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।